उपदेश की जो कथा है हमारे बाबा को भी बहुत पसंद थी। चूँकि हम उनके सामने बिठा के रामायण पढ़ाते थे तो व्याख्या भी करते थे। बच्चे थे तो वो समझी नहीं, तस बालपण तब अति रहे वो चित्र गोस्वामी जी ने लिखा, वही हमारी स्तुति थी। लेकिन तदपि कही उनके तो गुरु जी ने तदपि कही गुरु 12 समझ परी कछुमति अनुसारा। तो गोस्वामी जी के तो समझ में आ गई, लेकिन हमारे समझ में ऐसा दंड बैठा हुआ है कि उस दंड के चक्र में ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो 3 शाखाएं हैं भगवान को प्राप्त करने की, तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान की बात कही। और ज्ञान की बात में क्या कही उन्होंने? ज्ञान की बात यह कि नर तन भव बारिद का बीरो और सन्मुख मरे तो अनुग्रह मीरो। ये मनुष्य शरीर संसार सागर को पार करने के लिए नाव के समान है, और उस नाव को चलाने के लिए जो पाल को हवा की जरूरत होती है, तो न अनुभव बारित का बीरो सन्मुख मरत, जिधर जाना है उधर की हवा चल जाए, जो सन्मुख मरत अनुग्रह मीरो, मेरा अनुग्रह। यदि मेरे बात से मेरे तरीके से मान के यदि ज्ञान को मानो तो ज्ञान जो है आपको सफलता की तरफ ले ही जाएगा। और फिर राम जी महाराज ने ये कह दिया कि भैया मनुष्य शरीर पाके और वो जो है अच्छे काम करो, अच्छी भक्ति करो भगवान की, और ऐसा नहीं कि विषय भोगों में फंस जाओ। तब जनता जनार्दन सब सुन रही है। राम जी को लगा कि इस मीटिंग में कोई विशेषता में ये बात नहीं दिख रही कि कोई बीच में जैसे कथा में हाथ उठा के ऊंचे, क्लास में हाथ उठा के ऊंचा कर देते हैं, कोई कुछ कह रहा है। तब राम जी महाराज ने इस रास्ते पे न चलने वाले को क्या दंड मिलेगा ये बता दिया। पहले तो कहा कि ऐसा करो, बोले अगर नहीं करोगे तो जितना मिलेगा कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई और सो कत निंदक मंदमती। यदि इस मनुष्य शरीर को पाके और संसार सागर से पार नहीं हो तो जो है आत्महन गति जाए, आत्महत्या करने से जो पाप लगता है वो उसको लाए। ये तो रही ज्ञान की बात। अब भक्ति की बात में चलें तो राम जी महाराज बोले कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में भी और यहाँ भी दोनों जगह सुख यदि चाहिए तो सुन मम वचन हृदय दृढ़ गयो। मेरे दिए हुए वचनों को बड़ी दृढ़ता से पकड़ के अंदर, जैसे किसी अटैची में कपड़े ज्यादा नहीं आ रहे तो ठूस के भरा जाए, ऐसा सो मम वचन हृदय दृढ़ गयो। और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, अभी तक तो जो है न सदी दर्जे पर वीरा कहीं से सही महाव वीरा, और यहाँ तक कह दिए आकर 4,84,000 ध्वनि में जीवनासी। बोले फिरत सदा माया कर पेड़ा, माया की प्रेरणा से फिरता डोलता, फिर सदा माया कर केला। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से और अपने गुणों के प्रभाव से घूमता ही घूमता रहता है। जैसे ऑटोमेटिक मशीन में कोई चीज़ लगा दो तो जब तक स्टॉप नहीं करो तब तक वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। तो राम जी महाराज कह रहे हैं कि यही तन करफल विषय न भाई नहीं, जो वचनों को बड़ी दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। और जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात की क्या क्या खूबी है पहले तो वो सुनो। जब भक्ति पथ पर चलना तो क्या है, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान के माध्यम से मेरे पास पहुंचा जा सकता है, भक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, और चित्त में वैराग्य धारण करके
वैराग्य के माध्यम से भी पहुंचा जाता है। लेकिन इन तीनों में जो बीच वाला है, भगत मोर पुराण सतगाई, मेरी भक्ति करे, वो सबसे आसान तरीका है। अब यदि ज्ञान को हम डिटेल में देखें तो ज्ञान के संग में तो यानी कितनी ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, किंतु परंतु बहुत है ज्ञान में। जो कहने वाला कह रहा है वो खुद ही किंतु परंतुओं को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन पता लगी कि सुनने वाले को मैं उन किंतु परंतु की वजह से बुद्धि में कोई ठसी नहीं बात। तो ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका और साधत कठिन न मन को टेका। इतना कठिन है साधना कि मन वहाँ टिकता ही नहीं है ज्ञान में। अब बैठ तो गई यहाँ आके माला करने, और मन महाराज तुझने कहाँ घूमी आते हैं इतनी देर में माला करने। तो ज्ञान अनागम प्रत्यु होने का साधत कठिन न मन को टेका और करत कष्ट भव पावई कोई। उस ज्ञान के माध्यम से खूब कष्ट करो, खूब भगवत साधना करो, लेकिन ज्ञान साधन कत कष्ट भव पावई कोई, भक्तहीन मोई प्रिय नहीं सोई। ज्ञान के मार्ग पे चल के यदि बिल्कुल मेरे पास भी आ जाए तो भी, और कोई भक्ति के मार्ग से चल के आया तो वो मुझे उतना प्रिय नहीं होगा जितना भक्ति के मार्ग से चल के आया। अब प्रश्न राम जी महाराज ने खुद ही अपने आप ही ये कह दिया कि भक्ति क्या है। ज्ञान जो है भगवान के अधीन है। ज्ञान देने को गुरु की जरूरत है। ज्ञान देने को स्वीकार करने के लिए यम नियम संयम सब करना पड़ता है। लेकिन भक्ति के केस में क्या है, भक्ति क्या है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे। ये भक्ति जो है, ये जैसे कहना चाहिए ज्ञान है, प्राप्त कर लिया लेकिन पता लगा कुछ दिन में विस्मृति हो गई। और वैराग्य जरा सी उल्टी हवा चली नहीं कि वैराग्य भी चला जाता है। लेकिन भक्ति का क्या है, ये भक्ति स्वतंत्र है। इस भक्ति पे किसी का दबाव नहीं है। जीव की रचना के बाद उसको कर्म बंधन से बांध के और भेज दिया पृथ्वी पे, तो कर्म बंधन के अनुसार कर रहा है। लेकिन भक्ति यदि कर रहा है तो भक्ति करने के लिए कोई ज्यादा पाखंड की जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है, भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिनु सत्संग न पावे पानी। बोले कुछ मत करो, संतों का संग करो, सत्संग करो, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतधारा और संपदा पापी के भी हो। यह भक्ति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। ये भक्त नहीं आने का, सत्संग करो ये भक्त नहीं आने का, सत्संग करो, वो सिर्फ सत्संग करो। अब महाराज सत्संग कैसे मिले, ये तो बात है कि सत्संग भाई, सत्संग कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट ना होना ही है। सत्संग जो आंखों से तो दिखता नहीं है लेकिन होता है। खुशबू है, आंखों से दिखती नहीं है लेकिन नाक में जाती है तो पता लगती है खुशबू आ रही है। तो बिनु सत्संग न पावे पानी, बिना सत्संग के करे हुए नहीं है। और सत्संग क्या है, आपको कैसे मिलेगा, सत्संग तब मिलेगा, बस यही कंडीशन है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक आप जीवन में जो है पुण्य का काम नहीं करोगे। अब पुण्य का काम क्या है, पुण्य का काम ये है कि अपना स्वार्थ छोड़ देना। ये सबसे बड़ा पुण्य है ही एक कि भैया हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना, दूसरे का परे तो से धर्म नहीं भाई, और पर विलासम नहीं है। तो भाई ऐसा जिसके विचार है उसके जो है पुण्य इकट्ठे होते हैं
और फिर उसमें संतों का संग मिलता है। और जब संतों का संग मिल जाता है तो जो संतों से मिली हुई सत्संगति, जो उनके संग मिली हुई गति का जो फल होता है, सत्संगति संसति कर अंता, कर्म के द्वारा किया हुआ कोई कर्म जिसके प्रारब्ध का फल मिलना हो, उसका जो है संतों का संग उसका नाश कर देता है। लेकिन यदि सत्संग न हो तो सत्संग मिलते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता। थोड़ी देर के लिए भागवत में चलें और भागवत में धुंधकारी की कथा में कि धुंधकारी की माँ को आशीर्वाद मिला, सत्संग मिला और फल खाने को दिया, और फल उसने गैया को खिला दिया था, तो वहाँ गोकर्ण आ गए और इनके घर में धुंधकारी आ गया और दुनिया भरी भागवत की रचना उस धुंधकारी के लिए व्यास जी महाराज को करनी पड़ी। तो पुण्य एक जग में सत्संगत संसति का अंत। अब संसति का अंत तो हो जाएगा, लेकिन ये सत्संगी मिलने के लिए जो पुण्य की जरूरत है, वो पुण्य क्या है? तो राम जी महाराज कह देंगे पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, सिर्फ एक ही है पुण्य। और मन मन वचन और कर्म से ब्राह्मण के चरणों में प्रीतियो। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी ने शर्मा लिख दिया तो ब्राह्मण हो गए। जो ब्रह्म संस्कार करे, ब्रह्म से नाता जोड़ के रखे अपना, वो ब्राह्मण। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। और जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करो तो पुण्य होगा, और पुण्य होकर भक्ति मिलेगी। और सानुकूल तई पर मन देवा, जो तई कपट करे तुझ सेवा। सारे देवता लोग जो है उसको अनुकूल हो जाते हैं। और कैसे अनुकूल हो जाते हैं कि जैसे जो तई कपट करे तुझ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करे और कपट छोड़ के। अभी कपट की भाषा को तो समझना कोई सरल काम है नहीं। कपट का सीधा सा अर्थ तो ये है कि अपना हित चाहने के लिए सामने वाले को कुछ भी किसी भी तरह से प्रभावित कर दो, जिससे कि हमारा हित हो जाए। तो इसलिए जो तज कपट करे दूसरी सेवा। ब्राह्मणों की सेवा इसलिए नहीं कि हमारा हित हो, ब्राह्मणों की सेवा इसलिए कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। आजकल तो जो है इतनी भागवत कथाएं हो रही हैं, टीवी पे रोज आती हैं, और माताएं जा जा के ऐसे ऐसे प्रश्न उठाती हैं कि महाराज के वक्ता महाराज भी चकित हो जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें और इन्हें क्या जवाब दें। और सबरे वक्ता इक्का दुक्का किसी को छोड़ दो, नहीं तो बाकी सब लोग वैद्य डॉक्टर हकीम टोटकाचार्य जने क्या क्या बने जा रहे हैं। तो जो तई कपट करे दूसरी सेवा, जो ब्राह्मणों की सेवा करे। और ब्राह्मणों की सेवा करने के साथ में क्या होगा? सानुकूल तई पर मन देवा, जो तई कपट करे सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करे तो सारे देवता जो है, ऋषि मुनि देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। जब इतने सारे लोगों का अनुकूल, तो फिर गलत रास्ते पे जाने का साधन नहीं है। उधर इतना भी सब कर लिया, लेकिन इतना करते हुए भी यदि आपको ऐसा लगे कि आपको सत्संगति नहीं मिल रही है, तो महाराज एक बात और कहता हूँ, क्या ये सबसे बड़ी बात है, और एक गुप्त मत। ये जो बात मैं कहने अब जा रहा हूँ वो गुप्त है। जो लोग जानते हैं बस वही जानते हैं, हर कोई नहीं है। सभी कहूँ कर जोड़, लेकिन मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के उस गुप्त मत को कहता हूँ कि मेरा गुप्त मत क्या है कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। शंकर जी के भजन के बिना मेरी गति उसको नहीं मिल सकती है। भुसुंडी महाराज ने शंकर जी की भक्ति करी, कथा आगे आवेगी, गुरु जी ने शाप दिया और भुसुंडी बने, और कितना सुंदर परिणाम हुआ। तो सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तज कपट करई दूसरी सेवा। ब्राह्मण इतने कहना चाहिए सरल इतने होते हैं
कि पाप तो किया भुसुंडी महाराज ने, और प्रार्थना करी उनके गुरुदेव वैदिक ब्राह्मण ने, इनका नाम नहीं दिया गया, उन्होंने करी और भुसुंडी को वरदान मिल गया। अब जब जोता कपट करे दुई सेवा और एक कपट मत सवई कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। पुण्य हो वो पुण्य हो ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो और सत्संग हो। इतना सब होने के बावजूद एक किंतु परंतु रह गया जो गुप्त है, उतने से प्राप्ति हो जाएगी। जैसे किसी को बहुत जोर की भूख लग रही हो तो 4 रोटी नहीं खा के 2 रोटी खा ली उनने, तो जो है 2 रोटी खाने से भूख थोड़ी देर के लिए तो मिटेगी ना। तो ऐसे ही ये जो 4 रोटी खाने का गुप्त मत है वो शंकर भगत बिना नर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तो पहले शंकर जी को मनाओ। शंकर जी का भजन कर लो, भक्ति मिल जाएगी। कपट छोड़ के ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत कर लो, भक्ति मिल जाएगी। और यदि फिर भी ये बातें किसी को ऐसा लगता हो कि भैया इतना कर्म मेरे पे नहीं होगा, तो क्या करो कि भक्ति करना कितना सरल है। भागते हुए को पकड़ना कठिन है, लेकिन भक्ति महारानी करना कितना सरल है। क्या क्या भग सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बस भक्ति का तो एक ही है कि जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल जाए उसी में संतोष सबसे बड़ी भक्ति है। और कोई भी जीवन में कुटिलता को धारण नहीं करना है। फलाने ने मेरे संग उस दिन ये करा था, बहुत बुरा काम करा था, आज मेरा मौका है, आज मैं उसे नीचे दिखाऊंगा। तो इस तरह से भी यूट्यूब पे अब मुक्तेश्वरानंद महाराज के संग में, और वो कौन से भद्राचार्य जी महाराज के चेला चाटी, क्या क्या नए नए नाटक हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग हो गया, जो कुछ भी हो रहा है खैर हो जाए। लेकिन कहो भगत कवर करत बिन जतन प्रयासा, और संसत मूल अविद्या नाशा। बिना प्रयास कुछ भी करे हुए यदि भगवान की भक्ति कर ली तो क्या होगा? संसत मूल अविद्या नाशा, तो जीवन में से अविद्या चली जाएगी। माया के 2 स्वरूप है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया भगवान की शरण में रह के और भगवान के आदेश का पालन करके एक संसार की सृष्टि करती है। और अविद्या क्या करती है? अविद्या माया एक दूसरे से दूसरे ऊपर जाए, उस पर जीव कहे। यह अविद्या जिसके पास में पहुंच गई, बस या बस जीव पराभव हुआ वो संसार सागर में। वो अब सरल स्वभाव न मन को टिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। जितना लाभ मिल जाए, जैसे भी मिले। अब गए तो महाराज कथा सुनने, अब बैठने को जगह मिलना नहीं, तो क्या कहा? हे बेकार है, कथा सुनने से बैठने कोई जगह नहीं है तो फिर क्या। लेकिन जो सरल स्वभाव वाला है वो क्या करेगा? बोले चारों तरफ घूमो इधर उधर और देखो कहाँ आवाज आ रही है जिससे कथा हमारे कानों में चली जाए। तो सरल स्वभाव ने मन को टिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।
और संतोष कैसे हो कि मोर दास का ही निराशा। पहले तो मेरी दासता को स्वीकार कर ले और फिर दूसरों से उम्मीद करते रहो। मोर दास का ही न आशा कहू तो करई कवन विश्वासा। अरे जब बोलेगे जी टोटका कर दो, उसके यूँ कर देना, ऐसा कर देना, इतवार को जो है रात को चुपचाप एक पोटली बांध के उसके दरवाजे पे रखी आना। ये सब बातें जो है सरल स्वभाव में नहीं आती है। न मन को ढिलाई जटा लाभ संतोष सदाई, और मोरदास का ही निराता करो तो कहू कहा विश्वासा। यदि मेरा दास हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, और वो फिर भी किंचित किसी के भरोसे रहे तो कहूँ तो करो का विश्वासा। तो उसका फिर इस बात में विश्वास नहीं करा जा सकता कि वो मेरी भक्ति को पा लेगा। करे कुछ भी लेकिन भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी। और राम जी महाराज ने बड़े सूक्ष्म शब्दों में ज्ञान भक्ति और वैरागी, क्यों बिना वैरागी, जब तक चित्त में वैरागी नहीं होगा तब तक जो है संतोष के गुण नहीं आएगा, और संतोष नहीं आएगा तो भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा। कथा में गए, कथा नहीं सुनी, उल्टी सीधी और क्या है। तो ये क्या, मोरदास का ही निराशा करऊ तो कहू का विश्वासा। और महाराज एक बात सुन लो कि मैं और ज्यादा तो कुछ और बोलूँगा नहीं, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, और यही आचरण वत्स में भाई। मैं स्वयं अपने जीवन में इसी आचरण का प्रयोग करता हूँ, जीवन में अपनाता हूँ। कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल ने जो कुछ करा वो मत करना, और राम जी ने जो जो करा वो करना, और कृष्ण कन्हैया लाल ने जो कहा वो करना। क्योंकि उनके कर्म में दूसरे मार्ग से भगवान के पास जाने की एक नई रास्ता खोल दी। भक्ति क्या, प्रेम मार्ग से। भक्ति मार्ग में साधन है, और प्रेम मार्ग में प्रेम करना, जो कुछ करना सब प्रियतम के लिए करना। तो ऐसा जो है मोरदास का ही निराशा करई तो कहो का विश्वासा, और बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वत्स में भाई। और आचरण में बसे, लेकिन इसके भक्ति के साथ में क्या है कि वेद ने विग्रह आसन तासा, किसी से वेद के सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भय। तो वेद न विग्रह, आप ऐसा काम क्यों नहीं करोगे, करना पड़ेगा, राजी से नहीं करोगे तो जबरदस्त। तो वेद न विग्रह और आस न त्रासा, न कोई आशा, ये जीव मात्र किसी से कोई आशा नहीं है। आशा एक राम जी से दूसरा आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, ऐसा जो है संबंध। तो वैर न विग्रह न तासा, और सुखमय ताई सदा सर्वाता। छबड़ी यदि चित्त में कोई भी आशा करेगा तो उस आशा के करने से चित्त में सुखमय ताई सदा सर्वासा, उसके बाद जो परिस्थितियां होंगी वो सभी सुखमय हो जाएंगी। अरे भाई खाने को 4 चीज चाहिए तो 4 न 3 हो तो मन में अफसोस हो, लेकिन जब यही नहीं है कि जो सामने आ गया खा लिया, चुपचाप खा लिया, तो ऐसा संतोष जो जीवन में आ जाए तो भैया न विज्ञा सुखमयता इच्छता सवासा। और क्या, अनारंभ निकेतमानी, किसी भी काम को करने के लिए मैंने कराया साहब, मेरे करे हो रहा है, तुम्हारे करे नहीं हो रहा, तो भैर न विग्रह सुखमय। अनारंभ अनिकेत अमानी, अपने को माने, अरे बड़ा दुष्ट आदमी है मुझे गाली दे देता है, अपने आप को अमाने अमान। ऐसा जो व्यक्ति है अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग पाप में मन न रहे, अरोष गुस्सा न करे, दक्ष चतुरो अनारंभ को माने, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, और ज्ञान के साथ में उसमें विज्ञान भी हो। माने ज्ञान में ये बात कहाँ से आई, ये बात समझने के लिए विज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के कॉर्पोरेटर हैं। ये ज्ञान होगा
तो ज्ञान टिकेगा जब जब विज्ञान होगा, नहीं तो हाल भटक जाता है। कि महाराज ने कही थी कि मंगल और शनिचर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो सिद्धि मिल जाएगी, और पाठ करा तो बोले क्या कि उसमें लिखा है ये 7 बार पाठ कर जो ही छूटे बंदी महासुख होई, तो 100 बार पाठ कर लोगे तो जो है बंधन छूट जाएगा। तो बोले क्या करेंगे, दिन में 10 दफे जो है हनुमान चालीसा पाठ करी। बोले अब 10 दिन हो गए तो ये 7 बार 100 बार हो गए। तो ये चीज नहीं, अनग विज्ञानी प्रीति सदा सज्जन संसर्गा और तन सम विषय सर्व आपू बन जाए, हमेशा जो है दुष्टों का संग कभी न करे। मुझे प्रीति सदा सज्जन संसर्गा और तन सम विषय स्वर्ग वर्गा, ये स्वर्ग अपर के जितने सारे विषय सुख हैं ये सब तिनके के समान परित्याग कर दो। मम गुण करते करते, मेरे नाम का जाप करते करते उसी में ही रम जाए। मम गुण गाना गत ममता मद मोह, कोई मोह की आशा न रखे किसी से, जो कहे तो मेरे से रखे। ये मोह मद ये कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। जब जा नहीं सकते तो इन्हें छोड़ने का प्रयास क्यों करना, नहीं प्रयास करना, प्रयास क्या करना कि इनको डाइवर्ट करके भगवान के, मोह तो भगवान के प्रति, बोले भगवान की छवि देखे हूँ, भगवान के लिए ये करूँ। गत ममता मधु, और मर क्या, बोले मेरे ठाकुर देखो आज के श्रृंगार में कैसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे जो है गत ममता मधु मोह और तेई कर सुख सुख जाने पर आनंद संदो, एक पैसे पर भी संदेह नहीं है कि ऐसा करने से जीवन में सुख होगा या नहीं होगा। सुख होगा, निश्चित रूप से होगा, ऐसा राम जी महाराज कह रहे हैं। आगे की कथा कर लेंगे। आज तो ऐसा हो रहा है जैसे मुंह में किसी ने हवा मार मार के सुखा दिया है। हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज की है, श्री राधा जय जय श्री